ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रेन मैन प्रॉब्लम होता है बेसिकली, यहाँ पे 2 प्रकार के प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेंगे। एक होगा रेन मैन प्रॉब्लम और दूसरा होगा यहाँ पे रिवर एंड बोट, वो हम आगे डील करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेन मैन प्रॉब्लम होते क्या है, क्या क्वेश्चन पूछेंगे और क्या कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट देखो, समझो कि बारिश गिर रही है नीचे। द रेन इज फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और किसी ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है, इस बारिश को वो देख रहा है। तो हमें बोला जाएगा कि इस आदमी के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू मैन रेन की स्पीड कितनी होगी। तुम कहोगे ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन हम इसको वेक्टर मैथमेटिक्स से कैसे समझते हैं वो देख लो, क्या अप्रोच रहेगा। तो इसको कहेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन सीन बाय मैन, वेलोसिटी ऑफ दिस रेन सीन बाय दिस मैन, या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जो अच्छा लगे वो उसे कहो। ये तो इंग्लिश में कहा हमने। मैथमेटिकली इसको कैसे बोलते हैं लोग, इसको लिखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ रेन। किसकी वेलोसिटी, रेन की। कौन देख रहा है वो बाद में लिखना, m। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को लिखा जाएगा VRM, और इसका फॉर्मूला होगा VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। हमने 1D में भी देखा था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दोनों वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन करेंगे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। सो हमेशा इसको लिखेंगे VR माइनस VM, VR प्लस VM नहीं होगा, इक्वेशन में हमेशा ये निगेटिव साइन होगा। तो हमने देखा कि मैन यहाँ पे रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, वो वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वो नीचे जा रही है सर 10 मीटर पर सेकेंड से, तो नीचे जा रही है, ये वर्ड तो टेक्निकल नहीं है, तो नीचे जा रही है, ये डायरेक्शन बताने के लिए हम वेक्टर, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जो क्वांटिटी होती है उसके लिए हम माइनस जे कैप, अपवर्ड है तो प्लस जे कैप, लेफ्ट में है तो प्लस आई कैप, राइट में है तो प्लस आई कैप, लेफ्ट में है तो माइनस आई कैप। ऊपर जा रही है तो के कैप, नीचे जा रही है तो माइनस के कैप, ये हमने वेक्टर से लिया। तो ये नीचे जा रही है वेलोसिटी ऑफ रेन, सो हम यूज करेंगे उसके डायरेक्शन के लिए माइनस जे कैप। सो दिस इज 10 इंटू माइनस जे कैप, सो इट इज रिटर्न एज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज माइनस 10 जे कैप। तो इस आदमी को ये बारिश नीचे जाते हुए दिखाई पड़ेगी, ये हिंदी में मैंने बोला, वही मैं मैथमेटिक्स में कैसे बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज माइनस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। सो दिस वॉज द वेरी सिंपल केस। सेकेंड केस देखो कि अगर दिस मैन इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और बारिश नीचे गिर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तब इस आदमी को ये रेन किस वेलोसिटी से और कितने डायरेक्शन में इसको दिखाई पड़ेगी। तुम इसको थोड़ा विजुअलाइज फील कर सकते हो कि जब हम गाड़ी पे जाते हैं तो अगर गाड़ी रुकी हुई है तो लेट से कि बारिश नीचे की डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली फ्लो हो रही है। जब तुम स्पीडली चलते हो बाइक पे तो तुम्हें ये जो रेन है वो रेन अभी तुम्हारी आंखों पे आते हुए ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। सो ये क्यों हुआ, क्योंकि आदमी भी कुछ वेलोसिटी से चल रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और बारिश भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे गिर रही है। तो तब ये वेलोसिटी ऑफ रेन आदमी को कितनी दिखाई पड़ेगी, वो 10 मीटर पर सेकेंड नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये खुद अभी मोशन में आ गया है। और वो नीचे भी नहीं दिखाई पड़ेगी, उसको किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे वो दिखाई पड़ेगी। तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वही तो है रिलेटिव मोशन। तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ही फॉर्मूला है VRM, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, अभी ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं हम। सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। कहाँ गिर रही है, नीचे, तो इसको हमने लिखा माइनस 10 जे कैप। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, कहाँ चल रहा है मैन, राइट में चल रहा है। कितने स्पीड से चल रहा है, 3 मीटर। सो राइट में चल रहा है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर आई कैप यूज करेंगे। ये जो बेटा माइनस साइन है वो इक्वेशन का माइनस साइन है, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से यहाँ पे मेंशन किया है। सो माइनस ये इक्वेशन का साइन, और आदमी की वेलोसिटी कितनी है, प्लस 3 आई कैप। तो ये लिख दिया हमने। कितना मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर हमने यूज किया, मैग्नीट्यूड पहले हम निकालते हैं। सो मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, वो आया 109। 109 मतलब अंदाजन आ जाएगा 10.4 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो रेन इस बंदे को दिखाई पड़ेगी कितने स्पीड से, 10.4 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि वो खुद कितने स्पीड से चल रहा है, 3 मीटर
पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। कितने एंगल पे दिखाई पड़ेगी वो हम निकालते हैं अभी। सो उसका डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, tan थीटा के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो हमने ये इक्वेशन देखा, -10j माइनस 3i। अगर इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, -10j एक एरो, स्पेसिफिकली एरो ले लेते किसी प्रॉपर लेंथ का। सो ये नीचे हमने दिखाया -10j, -3i होगा अभी, -3i कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। सो ये हमने लेफ्ट में दिखा दिया। और ये दो वेक्टर बन गए अभी, वो नीचे देखो यहाँ पे, ये जो -10j है और ये -3i है, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ही हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन होगा विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमें पता है वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बीच में लाई करता है और कितने एंगल पे लाई करेगा। लेट्स से कि मुझे पूछा है कि वर्टिकल के साथ ये थीटा पूछो, कभी पूछ लेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ पूछो, उस हिसाब से हम वो दोनों आंसर बता सकते हैं। सो लेट्स से कि वर्टिकल के साथ ये रेन कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमने ये ट्रायंगल देखा, ये जो ऊपर -3i है वही मैग्नीट्यूड का हमने नीचे लाइन खींच दी। ये इसका मैग्नीट्यूड अगर 3 है तो नीचे भी जो लाइन खींचेंगे उसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। तो ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो दैट इज 3/10, -3/10, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, ठीक है। ये जब रेशो हम लेंगे तो i और j मेंशन मत करना, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसकी। तो थीटा क्या आ जाएगा, tan जब इधर आ जाता है तो उसको tan इनवर्स लिख देते हैं। तो ये जो एंगल है किसका एंगल है, ये रेन का, किसके साथ, ये रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। कितना आया वो, tan इनवर्स 3/10, ठीक है। लॉग टेबल से इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना ही आंसर हमें पूछेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट मैन व्हेन द मैन इज हैविंग सम स्पीड, और उसका डायरेक्शन भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यू विल बी वरीड कि सर आदमी तो आगे जा रहा था, तो ये एरो जब है वो तो पीछे कैसे आ गया। तो ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इस यहाँ पे एक अजम्पशन क्या है, अजम्पशन मतलब तरीका क्या है। हमने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी में ये आदमी की वेलोसिटी हम मानते हैं। इस प्रॉब्लम को हम कैसा कन्वर्ट करके सोचते हैं कि लेट्स से कि अगर आदमी रेस्ट में है तो इस सिचुएशन को कैसे इमेजिन किया जाए। एक्चुअली में आदमी चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, लेट्स से कि आदमी रेस्ट पे है, ऐसी सिचुएशन कंसिडर करके हमें सॉल्व करना है। तो ये जो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आदमी की राइट के डायरेक्शन में है वो हम दे देंगे रेन को। दिस वेलोसिटी जो आदमी की है 3 मीटर पर सेकेंड, अगर वो रेन को दे देंगे तो हम पीछे के डायरेक्शन में दे देंगे। तो इस सिचुएशन को हमने कन्वर्ट कैसे कर दिया कि बारिश नीचे भी गिर रही है, क्या हो रहा है, बारिश नीचे भी गिर रही है और वो उसका कुछ कंपोनेंट है वो पीछे भी गिर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो सोचना फिर से कैसे, एक बार फिर से इसे देख लो, ठीक है। सो लेट्स से कि आदमी रेस्ट पे है तो उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड हमने रेन को दे दी अपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। तो बारिश का कुछ कंपोनेंट अभी नीचे गिर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड और कुछ लेफ्ट में गिर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा सोच के हमने ये सॉल्व कर दिया, ऐसा सोच के हमने ये सॉल्व किया तो हमारा प्रॉब्लम और आसान हो गया और हमें आंसर मिल गया। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है कि बारिश को वेलोसिटी कैसे आ जाएगी, दैट इज फॉर आवर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉब्लम को आसान कैसे किया जाता है। तो हमने कहा कि जो ऑब्जर्वर है आदमी, उसकी जो वेलोसिटी है उसको रेस्ट में कर दो और उसकी जो वेलोसिटी है वो रेन को दे दो इन दी अपोजिट डायरेक्शन, तो हमें यह इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। सो दैट इज द कंसिडरेशन टू मेक द प्रॉब्लम इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू सॉल्व, ऐसा तुम सोच सकते हो। सो एक एग्जांपल हमने किया इसके ऊपर, सी हियर द रेन इज फॉलिंग। क्वेश्चन में दिया है कि रेन नीचे गिर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड द मैन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन दिस फिगर। हमें पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इस आदमी को ये बारिश कितने मैग्नीट्यूड से और कौन से डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगी वो हमें पूछा है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड आउट किया। फॉर्मूला वही वी आर माइनस वी एम। वी आर कितना लोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे गिर रही है सो नीचे के लिए -3 j कैप। आदमी लेफ्ट में चल रहा है
सो जनरली हम ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, माइनस आई कैप। सो ये इक्वेशन का माइनस और वेलोसिटी ऑफ मैन इज माइनस 4i कैप। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सो माइनस 3j कैप प्लस 4i कैप इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसका हमने सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। सो अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो आया √25, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अभी डायरेक्शन निकालना था हमें। सो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने इसको देखकर, ये जो VRM को देखकर हमने उसका ग्राफ यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो -3j कैप मतलब ये नीचे आएगा, प्लस 4i कैप मतलब प्लस है तो राइट में आ जाएगा प्लस 4i कैप। और हमें पता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बीच में ही आएगा, तो हमने कहा कि ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड पहले से आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड। बस यहाँ पे हमें उसका डायरेक्शन चाहिए। तो वर्टिकल के साथ अगर डायरेक्शन चाहिए तो हमने इस 4i को नीचे ड्रॉ किया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। इफ़ यू सी दिस ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल में tan थीटा क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितनी है 4, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। 4/3 ये ट्रायंगल आता है 53 डिग्री। सो थीटा कितना आया 53 डिग्री। सो इस आदमी को रेन कैसे दिखाई पड़ेगा, जब ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, द रेन इट विल सीन बाय द मैन एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। और बारिश की स्पीड कितनी दिखाई पड़ेगी इसको, 5 मीटर पर सेकेंड। सो एक्चुअली में रेन की स्पीड, ये जो एक्चुअली में रेन की स्पीड है मतलब क्या है, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है ये। और ये जो इसकी आदमी की जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और ये जो 5 मीटर पर सेकेंड आया है ये क्या है, दैट इज स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और कोई तुम्हें पूछेगा कि ये 3 क्या है, तो यहां पे तुम लिख सकते हो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से मतलब हम रेस्ट में रह के देख रहे हैं तो स्पीड कितनी दिखाई पड़ेगी रेन की, 3 मीटर पर सेकेंड। अगर तुम खुद चलते हो 4 मीटर पर सेकेंड से, सो दिस विल बी नोन एज 5 मीटर पर सेकेंड जो आया है उसको क्या कहोगे, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को इतनी दिखाई पड़ेगी। हाँ, कोई अगर यहाँ पे बंदा रेस्ट पे खड़ा है ग्राउंड पे, वो देखेगा उसको बारिश कितनी स्पीड से दिखाई पड़ेगी, 3 मीटर पर सेकेंड से, और वही चलने लगेगा 4 मीटर पर सेकेंड से इन दिस डायरेक्शन, तो उसको बारिश की स्पीड कितनी दिखाई पड़ेगी, 5 मीटर पर सेकेंड। और कितने एंगल पे, 53 डिग्री पे। तो ये क्वेश्चन करते वक्त हमने एक गलती यहाँ पे की थी। ये देखो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी। क्या मिस्टेक थी यहाँ पे, इस डायग्राम को देख के सीधा सीधा ये वेक्टर ग्राफ मत निकालना। ये 4 मीटर पर सेकेंड हमने गलती से यहाँ निकाल दिया था डायग्राम को देखते हुए, रेन नीचे तो नीचे दिखाई दिया था हमें ये, और हमने कहा था कि रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारा आंसर गलत हो गया। तो ये डायरेक्शन में रेन नहीं गिरेगी। तो भाई ये इक्वेशन देख के ही, इस इक्वेशन को देख के ही इस वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करना है, ना कि इस स्केच को देखते हुए। ठीक है, क्या अंतर हुआ कि यहाँ पे ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है जो राइट में है, वो एक्चुअली में कहाँ पे होगी, जब हम इक्वेशन से प्लॉट करेंगे वो लेफ्ट, ये राइट में हो जाएगी। एक्चुअल में कहाँ पे है वो, लेफ्ट में। सो बी केयरफुल, डोंट डू द मिस्टेक विच आई डिड हियर। दिस इज द आंसर राइट।